मिल्लत दीन व इस्लामी भाइयों, हर तरह की तारीफ, हम्दो सना, बुजुर्गी, बड़ाई और किब्रियाई, अज़मत व इफ़्फ़त उसी अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के लिए ज़ेबा और सजावार हैं, जिसने हमको आपको पूरी कायनात को आदम से वजूद बख्शा, जिनके कब्जा कुदरत में इस कायनात की लगाम है। उस ज़ात पाक के लिए तमाम तारीफें हैं कि जिसके हुक्म के बगैर इस कायनात के अंदर किसी दरख्त का एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं कर सकता। इसके बाद दरूद और सलाम नाजिल हों अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो ज़ात गिरामी जो इस कायनात के लिए रुश्द व हिदायत का जरिया बनाकर भेजे गए, इंसानियत सिखलाने के लिए भेजे गए, दरिंदगी और वहशतना की बरबरियत जुल्म तअद्दी को खत्म फरमाया, जिनकी तशरीफ आवरी से पहले इस कायनात के अंदर इंसान थे, चलते थे, फिरते थे, लेकिन इंसानी शक्ल में वो एक दरिंदे थे। वो दिलो दिमाग रखने के बावजूद उनकी खू और फितरत ऐसी थी कि गरीबों पर, यतीमों पर जुल्म तअद्दी करते, गुराबा व मसाकीन को तख्ता जुल्म सितम बनाते, ताकतवर कमजोर को हड़प कर जाता। ये सारी लानतें आपकी तशरीफ आवरी से पहले इस कायनात के अंदर मौजूद थी। दुनिया इंसानियत करहा रही थी और वो अपने गुनाहों को करते करते वो उकता गए थे। अब उन्हें जरूरत थी इस बात की कि इस लायानी और दरिंदगी जो उनके अंदर मौजूद थी, कोई आए और उनको सही तालीम दे और इन खुराफात से उनको अलग थलग कर दे। तो अल्लाह ताला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, जिसने इस कायनात के अंदर आकर तौहीद के बाद इंसानियत का दर्स दिया। 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम कमोबेश ऊपर नीचे तशरीफ लाए। सबकी यही एक आवाज थी, यही एक सदा थी, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम। जब आपने कोहे दामन की वादियों में जब आपने आवाज लगाई तो आपके सगे और करीबी भी बिगड़ गए। आपको बुरा भला कहा, आपको लान तान कहा, आपको गाली गुफ्तार की, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा जवाब दिया। उन्होंने जो आपकी शान में जो गुस्ताखी की, उन लोगों ने, बिलखुसूस आपका सगा चाचा अबू लहब, जो उन्होंने आपकी शान में गुस्ताखी की, अल्लाह ताला की गैरत को जुम्बिश हुई। अल्लाह ताला ने बतौर गजब के उनके अल्फाज को कुरान के हरूफ बना दिया कि कयामत तक लोग आते रहेंगे अबू लहब की इस नाशाइस्ता हरकत को पढ़ते और देखते रहेंगे और अबू लहब पर लानत भेजते रहेंगे कि हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी तकलीफ पहुंचाई उन्होंने। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने सूरह ताहा की एक आयत शरीफा पढ़ी। हम इंसान जो इस दुनिया में आए हैं, हमें अल्लाह ताला ने किस लिए भेजा?
वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया और कोई दूसरा मकसद नहीं। हालांकि अगर पूरी दुनिया मुनहरिफ हो जाए, बरगश्ता हो जाए, अल्लाह से फिर जाए, जो अच्छी तालीमात हैं उनसे रूगर्दानी कर ले, तो अल्लाह ताला की इज्जत में राई के दाने के बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर सारी दुनिया अल्लाह और उसके रसूल की मुती और फर्मा बरदार बन जाए, लेलो नहार, दिन और रात अल्लाह ताला की तस्बीहात घोटने वाले बन जाएं, तो अल्लाह ताला की इज्जत में एक राई के दाने के बराबर भी इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि एक इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है और इस दुनिया में भेजकर हमें अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। कौन मेरा बंदा मेरे अहकाम और फरामीन को अपने सीने पर सजाता है, कौन मेरा बंदा मुनकरात से एहतराज करता है, बचता है, कौन सा मेरा बंदा अवामिर की जो मेरे अहकाम और फरामीन हैं उनको ऊपर कारबंद होता है। ये अल्लाह ताला आजमा रहा है अपने बंदे को। लेकिन आज हम दुनिया की रंगीनियों में ऐसे खोए हुए हैं कि हर इंसान को बस ये पड़ी है कि किस तरीके से दुनियावी एतबार से, मालो मता की एतबार से बामे उरूज पर पहुंचा जाए, किस तरीके से शरीर सल्तनत को हासिल किया जाए, किस तरीके से हम तरक्की करें और पैसे वाले बन जाएं, मालो मता वाले बन जाएं। हर आदमी की यही ख्वाहिश है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि जो तेरी खू है, जो तेरी चाहत है, जो तेरे दिलो दिमाग के अंदर जो चीज बसी हुई है, ये चीज हमेशा रहने वाली नहीं, ये एक दिन फना हो जाएगी। असल चीज अल्लाह ताला को राजी करके तौहीद पर गामजन रहते हुए, कायम और दायम रहते हुए, अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाए, वो सबसे बड़ी तरक्की, सबसे बड़ी कामयाबी है। मेरे भाई, आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, दुनिया ही हमारी मलजा और मावा है, दुनिया ही हमारी सब कुछ है। ये नहीं समझते कि ये जो हम कमा रहे हैं, ये बिल्डिंगें बना रहे हैं, मानते हैं दुनिया के लिए करना पड़ता, दुनिया कमाना, मकाने बनाना और तरक्की की दहलीज पर कदम रखना, यह कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारा जो मुकद्दम है वो दीन होना चाहिए। दीन जब हमारे पास होगा, सबसे पहले जब हमारे पास दीन होगा और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हम हुसूल दुनिया के लिए कोशा रहेंगे, तो वो दुनिया भी हमारी दीन बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए, अगर हम कमाते हैं, अपने बच्चों के लिए मालो मता इकट्ठा करते हैं, जायज तरीके से, जायज वसाइल को अपनाते हैं और दीन की पाबंदी रखते हुए हम ये सब कुछ करते हैं, तो हुसूल दुनिया भी दीन बन जाता है और अपने बच्चों के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, वो खर्च करना भी वो सदक़े में लिख दिया जाता है और उसका भी हमें सवाब मिलेगा। क्यों? कि हम नेक नीति से अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह का हक अदा करके, अल्लाह के हक को अव्वलियत दे के हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो वो दीन, वो दुनिया भी दीन बन जाता है। तो मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने एक आयत शरीफा पढ़ी,
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इसके बरअक्स जो बंदा हमारे जिक्र से एराज करे, हमारे जिक्र से मुंह फेरे, हमारे जिक्र से रूगर्दानी करे, हम उसके लिए उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं, ज़िक़ कर देते हैं। उसके लिए उसकी हयात को इतना तंग कर देते हैं कि दुनिया में रहना उसको मुश्किल हो जाता है। और कल कयामत के दिन क्या हालत होगी उसकी, उसको अंधा बनाकर उठाया जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह के जिक्र से एराज करना यह बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ताला के जिक्र से रूगर्दानी करना यह बहुत बड़ी आफत है। एराज करना क्या मतलब? एराज करना, एक आदमी किसी के यहां तमाशाई बना हुआ है और टीवी पर बैठकर, टीवी के सामने बैठकर, रेडियो के सामने बैठकर, मोबाइल हाथ में लेकर वो फिल्में देख रहा है और क्या कुछ देख रहा है, और इधर घर में उसके मुसीबत आ पड़ी है। अब उसका हक बनता है कि इन तमाम खुराफात को छोड़कर वो उसकी तरफ बढ़े, उस मुसीबत से हाथ मिलाए, उससे मुकाबला करे, उसको दफा करने की कोशिश करे, उससे खलासी चाहने की कोशिश करे। लेकिन बजाय इसके क्या हो रहा है, और वो जो है एक तमाशा बना हुआ। तो क्या मतलब हुआ? जो उसके घर में जो आफत मुसीबत आ रही है, उससे वो एराज कर रहा है, क्या उसे कोई परवाह नहीं, कुछ भी हो घर में। एक आदमी बैठकों पर बैठा है, चौपड़ों पर बैठा है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन वो अनसुनी कर रहा है। वो नहीं सुन रहा, दिल के कानों से नहीं सुन रहा। ये एराज है, ये एराज करना है, ये अल्लाह के जिक्र से एराज करना है। और एराज करने का बड़ा बदतरीन अंजाम होता है, बड़ा बदतरीन नतीजा मुरत्तब होता है। आपने सुना होगा, अखबारों के अंदर आता है कि फलां जगह ये हुआ और उसके ये असरात मुरत्तब हुए। फलां गांव के अंदर फलां आदमी ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया, अल्लाह की पकड़ आ गई, अल्लाह ने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं बताऊं मेरे भाई, एराज करना इतनी बदतरीन लानत है। मिसाल के तौर पर, जैसे कि मैं बता भी चुका हूं, और एक मिसाल और देता हूं कि एक माँ है, उसका दूध पीता बच्चा है, और वो बच्चा रो रहा है भूख की वजह से, एड़ियां रगड़ रहा है, बुरी तरह से चीख रहा है और अम्मी अम्मी पुकार रहा है। लेकिन वो मां, वो अपने बच्चे से रूगर्दानी कर रही है, अपने बच्चे की रोने को नहीं समझ रही, अपने बच्चे के रोने को नजरअंदाज कर रही है, और किसी भी मोबाइल हाथ में लेके वो तमाशाई बनी हुई है या टीवी के सामने बैठी हुई है, वो नाच गाने की महफिलें देख रही है। एक मासूम बच्चा, नौनिहाल बच्चा एड़ियां रगड़ रहा है भूख की वजह से, परवाह नहीं करती। ये वो अपने बच्चे से एराज कर रही, अपने बच्चे की परवाह नहीं कर रही। तो मेरे भाइयों, इसका बड़ा बदतरीन नतीजा मुरत्तब होता। इंसान को सोचना चाहिए, इस दुनिया के अंदर अगर कोई इंसान ऐसा है कि अगर वो अच्छा है, उससे अच्छाई का सुदूर होता है, उससे अच्छाई होती है, भले काम करता है, लोग उसकी तरफ मोहब्बत की नजर से देखते हैं, लोग उसे देखते हैं अच्छी नजर से। लेकिन एक इंसान बुराइयों का इर्तिकाब करता है,
अल्लाह के जिक्र से एराज करता है, और कौन सी ऐसी बुराई जो उसके अंदर मौजूद ना हो। लोग चाहते हैं कि अल्लाह की जमीन इससे पाक हो जाए, अल्लाह की धरती इससे पाक और साफ हो जाए। तो मेरे भाई, हर अच्छी चीज लोग उसको चाहते हैं, लोग उसको अपने दिल में जगह देते हैं, अपने दिल में उसका मस्कन बनाते हैं, उसको अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। आपको मालूम है, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैहि जब इस हिंदुस्तान के अंदर उनका दाखिला हुआ, 3 साल उन्होंने गैरों के साथ कितना अच्छा बर्ताव किया, कितना अच्छा बर्ताव किया। तफसील के अंदर में नहीं जाता, कितना अच्छा बर्ताव किया। वो लोग इतने मुतासिर हुए और उस सिफा सालार से इतना राजी रहे मोहम्मद बिन कासिम से कि जब 3 साल के बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने परवाना भेजा कि आप वापस आ जाइए, उनको बुलाया और वो जाने लगे, तो वहां के हिंदुस्तान के हिंदू गैर मुस्लिम उन्होंने आपकी सवारी के सामने इज़्दिहाम किया, भीड़ लगा दी, आपकी सवारी के सामने चित लेट गए, कहा कि आप नहीं जा सकते। हमने अपनों का भी राज देखा, हमने अपनों की भी सल्तनत और बादशाहत देखी, लेकिन आपकी मातहती में जो आराम और जो सुकून हमें मिला है वह अपनों की हुकूमत में नहीं मिला। क्या चीज थी? जब इंसान के अंदर अच्छाई होती है और अच्छाई को वो लोगों के सामने निछावर करता है, तो लोग उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई बुरी चीज होती है, लोग उससे नफरत करते हैं। एक रास्ते में कांटेदार दरख्त है, लोग निकलते हैं, कपड़ा अटकते हैं, उसकी खारदार कांटों से लोग परेशान हैं। अगर कोई उसके काटने पर आ जाए कि रास्ते में बड़ी तकलीफ होती है, तो लोग ये नहीं कहेंगे तो क्यों काट रहा है, वो ये कहेंगे अच्छा है ये यहां से कट जाए, ये रास्ता साफ हो जाए, लोग आराम से निकल जाएंगे। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई फलदार दरख्त है और खुशबूदार उसमें फूल आते हैं, अच्छा बेहतरीन खुशगवार दरख्त है, देखने में खुशनुमा लगता है, लोग उसकी साए से फायदा उठाते हैं। अगर कोई उसके काटने पर आ जाए, उसको कोई काटने लग जाए, तो लोग इज़्दिहाम करेंगे, लोग उसके ऊपर कदगने आयद करेंगे, लोग उसके ऊपर डांटो डपट करेंगे, लोग उससे तुम तड़ाक करेंगे, लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाएंगे कि आप इस दरख्त को नहीं काट सकते। तो यही तरीका अल्लाह ताला उस बंदे को दुनिया में भी खुशहाल नहीं रहने देता जो अल्लाह के जिक्र से एराज करता है, और आखिरत में उसके लिए दर्दनाक अजाब। इसी नाहिया से मैं आपके सामने एक वाकया बयान करके अपने खुतबे को खत्म कर दूंगा। दिल्ली से गाजियाबाद के लिए जब जाते हैं और जब वापस आते हैं, जाते वक्त सीधे हाथ पर एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम लोनी, और ये गए मौलाना अब्दुल रब गोंडवी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर जो निदाए मिल्लत, जो लखनऊ से जो पर्चा जो अखबार निकलता है, उससे ये वाकया लिया है। आज से 25-30 साल पहले उस लोनी के अंदर, लोनी कस्बा के अंदर, जहां मुसलमान बहुत ज्यादा और बड़े अमीर रईस आदमी भी वहां मौजूद हैं, जिनकी कोठियां दिल्ली के अंदर भी मौजूद हैं। उस घराने में, उस एक मालदार घराने में मेरे भाइयों, वाकयात ये इसलिए नहीं होते कि हम सुन लें और बस हमें मजा आ जाए, कहने वाले को मजा आ जाए, सुनने वालों को मजा आ जाए। नहीं, हमें सबक लेना चाहिए ऐसे वाकयों से। ये वाकयात हमें समझने के लिए अल्लाह ताला हमारे सामने लाता है।
तो वो दोनों भाइयों की शादी होने जा रही थी। उस शादी के अंदर उन्होंने क्या किया, मुसलमान थे कि दिल्ली से तवाइफों को बुलाया, बारात जाने से एक दिन पहले तवाइफों को बुलाया। आ गई शाम को जब प्रोग्राम शुरू हुआ नाचने का, गाने का, और बड़ी तूफान बदतमीजी, एक शैतानी महफिल जब कायम हुई, रात गुजर गई, यहां तक कि फजर की अजान होना शुरू हो। उन तवाइफों ने जब जैसे ही उनके कानों में मुअज्जिन की अजान की आवाज आई, उन्होंने नाचना गाना बंद कर दिया। दोनों भाई खड़े हुए जिनकी शादी थी, और उन्होंने आकर क्या कहा कि नाचना गाना कैसे बंद कर दिया? अल्लाह के जिक्र से एराज। अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, वो दोनों भाई आए कि नाचना गाना कैसे बंद कर दिया? कहा कि अजान का एहतराम है, अजान हो रही है, फजर की अजान हो रही है, इस वजह से हमने नाच गाने को बंद कर दिया। कहा कि अजान तो रोजाना होती है, तुम हमारे यहां रोजाना कहां आओगी? इसलिए हमारा और हमारे मेहमानों का दिल बहलाने के लिए आप पूरी तरह से आप अपने काम किए जाएं। मुअज्जिन का काम है कि वो अजान दे, तुम्हारा काम है कि नाच गाकर हमारे मेहमानों का दिल बहलाएं। मेरे भाइयों, सुबह 7 बज गए। उन तवाइफों को दिल्ली पहुंचाना था। मामला प्रोग्राम खत्म हो गया, अब बारात जाने की तैयारी होने वाली है। वो दोनों भाई एक गाड़ी में बैठे, एक गाड़ी में उन तवाइफों को बिठाया और दिल्ली रुखसत करने के लिए चले। अल्लाह का हुक्म क्या होता है कि रास्ते में वो दिल्ली की तरफ चल रहे हैं, मुखालिफ सिमत से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और उन दोनों भाइयों की गाड़ी से टकराया। उस गाड़ी के परखचे उड़ गए। दोनों भाइयों की शक्लें ऐसे मस्त हो गई, ऐसे कुचल गई कि उनमें यह तमीज करने का कोई वो ना रहा कि छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। मेरे भाई, अल्लाह के जिक्र से एराज करना ये बहुत बड़ी मुसीबत और आफत लाती है ऊपर। अभी कुछ देर पहले शैतानी महफिलें रचाई जा रही थी, रंग रंगीनियां चलाई जा रही थी, और एक तूफान बदतमीजी मच रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद में वो अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह की मार में ऐसे आए कि उनको ऐसे मिटा दिया गया कि उनकी गाड़ी के भी परखचे उड़ गए। मेरे भाइयों, अभी कुछ देर बाद उनकी बड़ी धूमधाम से बारात जाने वाली थी। अभी कुछ घंटों के बाद में उनकी बारात जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि वो उनकी बारात जाए, वो कफन के अंदर लपेटे जा रहे हैं। अभी कुछ देर बाद उनके सर पर दुल्हा का सेहरा बांधा जाने वाला था। लेकिन अल्लाह की हुक्म से सरताबी अभी उनके सरों पर वो जो कफन का चुट्टा बांधा जाता है वो बांधा जा रहा है। अभी कुछ देर बाद वो अपनी दुल्हनों से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो अपनी दुल्हनों से मुलाकात करें, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर उनसे मुलाकात करी। मेरे भाई, अल्लाह के जिक्र से एराज करने का बड़ा भयानक नतीजा हो। इसलिए हम सबको इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर संभल कर रहना चाहिए। पता नहीं कब मौत आ जाए। कितने हमारे नौजवान अभी बुढ़ापे को ना पहुंचे कि मलकुल मौत आ गया, कहीं रास्ते में किसी हादसे का शिकार हो गया, कहीं
घर में बैठे बैठे मौत ने अपने सख्त पंजों में जकड़ लिया, मौत ने अपना लुकमा बना लिया। इसीलिए एक शायर कहता है, वह कम मिन फता अमसा व असबह जाहिकन व अकफानुहु फिल गैबी तुनसजु व हुवा ला यदरी। कितने हट्टे कट्टे नौजवान इस जमीन पर सीना तान कर चलने वाले, हवाई फिजाओं को चीरते हुए सफर करने वाले, अपने सामने किसी को मद्दे मुकाबिल ना समझने वाले, वो समझते हैं कभी नौजवान, अभी जवानी, अभी हमें बहुत कुछ करना है, अभी हमें इस दुनिया की रंगीनियों में बहुत कुछ रहना है, हमें कर्रो फर की जिंदगी गुजारनी है, हमें ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारनी है, हमें बड़े बड़े महल्लात हमें तामीर करने हैं। लेकिन उसको पता नहीं है उसका कफन मील के अंदर तैयार हो चुका है। फमन आश अल्फन औ अल्फैन फला बुद्द मिन यौमिन यसीरु इलल कब्री। चाहे कोई 100 साल जी ले, चाहे कोई 1000 साल जी ले, कितने ही दिन जी ले, एक दिन आएगा लोग उसको कांधा देकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाएंगे। मेरे भाइयों, ये दुनिया दिल लगाने की नहीं है। इस दुनिया में आकर वही इंसान अच्छा है जो इस दुनिया में रहकर अल्लाह को राजी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाए और अपनी आखिरत को संवार ले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पर पूरी तरह से चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बिलखुसूस नौजवानों को अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर, और उनके जो मुशीरान हैं, बुजुर्गान हैं, अल्लाह ताला उनको, हमारी खवातीन को, हमारे नौनिहाल बच्चों को जो अभी हमारे सामने अभी अपना दहन ना खोल सके हैं, अभी उनकी मुहबंद कलियां अभी जो है हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हमने उनसे एक उम्मीद लगाई हुई है। हमारी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं कि हमारे बाद, नौजवानों के बाद जब इनका दौर आएगा, ये दीन के अलम को लेकर दुनिया के अकनाफ अतराफ में फैलेंगे, अपने माहौल को संभालेंगे, अपने इलाके को संभालेंगे, अपने गांव और शहर को संभालेंगे और अल्लाह के दीन को दुनिया अपने इलाके में फैलाएंगे, खुद नेक बनेंगे, दूसरों को नेक बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। हमारे जो मरहुमीन हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाएं। अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाएं। अभी करीब में जो हमारे एक जिम्मेदार थे, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब फरमाएं। हमारे वो एक आलिम नामो निहाद, जिनके कोशिशों का नतीजा और असर हमें जो है अभी भी नजर आ रहा है, जिनसे अग्यार भी खुश थे, दूसरे लोग भी खुश थे, यही वो लोग हैं जिनसे अल्लाह भी राजी होता है। अल्लाह ताला उनको, उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ताला उनके पीछे जो हम रह गए हैं, अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें पूरी तरह से क़वाइद इस्लाम और हमें इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।